वैसे तो विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का बड़ा खौफ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बल्लेबाज होते हैं जो फास्ट बॉलरों को न केवल निर्भीक तरीके से खेलते हैं बल्कि उनकी धुनाई भी करते हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ऐसे ही क्रिकेटर हैं। वे भारत के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाया था। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में उन्होंने 309 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इस पारी को याद करते हुए सहवाग ने कहा था, मैं पाकिस्तान के कुछ फास्ट बॉलरों को स्पिनर की तरह खेल रहा था। गेंद मेरे बल्ले पर आसानी से आ रही थी और मैं मन माफिक स्ट्रोक खेल रहा था। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। तारीख 28 मार्च 2004। भारत पाकिस्तान के बीच मुल्तान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग के साथ आकाश चोपड़ा ने पारी की शुरुआत की थी। इस टेस्ट के पहले भारत पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय मैचों की सीरीज हो चुकी थी। 5 में से 4 वनडे में सहवाग कुछ खास रन नहीं बना पाए थे। जब मुल्तान टेस्ट में पारी शुरू करने वे क्रीज पर आए तो उनके जेहन में एक ही बात चल रही थी कि अगर इस मैच में मैंने स्कोर नहीं किया तो टीम से ड्रॉप कर दिया जाऊंगा। पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर और मोहम्मद सामी ने बॉलिंग की शुरुआत की। शोएब की गेंद आग उगल रही थी। वे 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। मोहम्मद सामी भी कुछ कम नहीं थे। वे लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकाल रहे थे। सहवाग ने सोचा, अगर शोएब और सामी की हिम्मत को तोड़ना है तो इन पर हमला करना ही होगा। फिर उन्होंने शोएब अख्तर और मोहम्मद सामी पर आक्रमण बोल दिया। शुरुआती 10 ओवरों में ही सहवाग ने 60 गेंदों पर 50 रन बना लिए थे। इन 50 रनों में सहवाग ने 42 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। शोएब और सामी ने बाउंसर से सहवाग को डराने की कोशिश की, लेकिन सहवाग की धारा प्रवाह बैटिंग जारी रही। दरअसल इनकी गेंदों पर सहवाग की नज़र जम चुकी थी और वे आसानी से स्ट्रोक खेल रहे थे। इसके बाद सहवाग का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने सोच लिया, आज मेरा दिन है और खुलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ खेलना है। उस समय पाकिस्तान की टीम में 2 अन्य तेज गेंदबाज थे, अब्दुल रज्जाक और शब्बीर अहमद। इस मैच को याद करते हुए सहवाग ने कहा था, शोएब और सामी की गेंदों को आसानी से खेलने के बाद मैं रज्जाक और शब्बीर को स्पिनर की तरह खेल रहा था। मुझे उनकी गेंदें स्पिनर की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने इन तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली। सहवाग जब 96 रन पर खेल रहे थे तब उन्हें डराने के लिए शोएब अख्तर को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन सहवाग भला कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने अख्तर की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। सहवाग धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। 173 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा तो सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग का साथ देने के लिए आए। जब सहवाग 194 रनों पर पहुंच गए तो फिर वे छक्का मारकर दोहरा शतक लगाना चाहते थे, लेकिन सचिन ने उन्हें रोका और कहा, तुम एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हो, 1-2 रन से ही डबल सेंचुरी बनाओ। तब सहवाग ने सचिन की सलाह मानते हुए सिंगल डबल से ही दोहरा शतक बनाया। पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो सहवाग 228 रनों पर नाबाद थे। 29 मार्च मुल्तान टेस्ट का दूसरा दिन। सहवाग और सचिन जम चुके थे। सहवाग जब 296 के स्कोर पर पहुंच गए तब उन्होंने तय किया कि अब जो भी हो तिहरा शतक तो छक्के से ही पूरा करूंगा। उन्होंने सचिन की तरफ देखा भी नहीं। तब उस समय सकलैन मुश्ताक को मोर्चे पर लगाया गया। सहवाग ने
सकलैन की गेंद पर छक्का मारकर अपने मन की मुराद पूरी कर ली और तिहरा शतक लगा दिया। ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले सहवाग पहले भारतीय बल्लेबाज बने और वह भी पाकिस्तान के खिलाफ। वीरेंद्र सहवाग, डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा और क्रिस गेल के बाद चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में एक से अधिक ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। सहवाग की इस पारी ने पाकिस्तान में भी धूम मचा दी थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान जावेद मियांदाद ने सहवाग को खास तौर पर बधाई दी थी। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।